हेलो एवरीवन, तो हम आ गए हैं गाइस फिर से एक और न्यू रीडिंग के साथ। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि आपके लिए नेक्स्ट मंथ यानी फरवरी 2022 कैसा रहने वाला है, क्या कुछ हो सकता है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है इस मंथ में। हम वो देखने की कोशिश करेंगे, क्या कुछ आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, ये भी देखने की हम कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपकी करंट सिचुएशन देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं फरवरी में, और हम आपका देखेंगे प्रोफेशनल लाइफ, और फिर आपका हेल्थ के लिए भी देखेंगे कि क्या कुछ चेंजेस आ सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक बहुत सुंदर कार्ड है, द एम्प्रेस, बट कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल किए हुए थे, बट स्टिल कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। गाइस, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्लीज़ रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा। व्यूज़ तो आते हैं पर लाइक लोग बहुत कम करते हैं, सो प्लीज़ 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 रीडिंग देखने से पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि आप बाद में भूल ना जाएं और रीडिंग देख के बाय बाय ना कह दें मुझे। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँगी, ये जो रीडिंग होती हैं ये जनरल टाइमलेस होती हैं, तो इट मे और मे नॉट रेजोनेट। कलेक्टिव रीडिंग है इसलिए इसका रेजोनेट होने का चांसेस कम हो जाता है सबके साथ, बट ज़्यादातर ये रीडिंग्स रेजोनेट कर जाती हैं। रीडिंग रेजोनेट आपसे करे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको रीडिंग देखने से पहले मेडिटेट करना है। जिस भी भगवान पे, ईश्वर पे आप मानते हैं उनका ध्यान करिए और रीडिंग देखना स्टार्ट करिए। इससे क्या होता है, हम एनर्जी आपका अच्छे से ग्रैब कर पाते हैं। और आपको बता दूं, हमारा जो चैनल है ये यहाँ पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाता। आप किसी भी जेंडर, कास्ट या रिलीजन के हो, बेशक आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ओके, फिर से ब्यूटीफुल कार्ड, द सन। ओके, और प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप रीडिंग को एंजॉय कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। ओके, पहले हम 3 कार्ड्स निकालेंगे आपकी करंट सिचुएशन के लिए। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो करंटली कैसा फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। फर्स्ट कार्ड इज एस ऑफ सोर्ड्स, सेकंड कार्ड इज 8 ऑफ कप्स, एंड द लास्ट कार्ड इज हेरोफेंट। मुझे ऐसा लगता है हाल ही में भगवान पे आपका भरोसा बहुत बढ़ चुका है, और जिस भी बंदे से आप प्यार करते थे उससे आपको कम्युनिकेशन का वेट तो था ही, और मुझे ऐसा लगता है अभी भी है, बट आप अब उस चीज़ पर स्टक नहीं दिखाई दे रहे हैं मुझे। आप उस चीज़ से बहुत अच्छे से मूव ऑन कर रहे हैं। मूव ऑन करना मतलब आप दूसरे ऑप्शंस को एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं, बट आप उसी पोजीशन पे नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस पोजीशन पे आप पहले थे। आपने रोना धोना छोड़ दिया है, आप डिप्रेस्ड हैं, पर आप मूव ऑन भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से। आपको भगवान पर पूरा भरोसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है आप टीचर हो, या आपने हाल ही में किसी को टीच करना चालू किया हो, या आप किसी को गाइड कर रहे हैं, या किसी से आपको गाइडेंस मिल रही है। आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं या लोग आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। आप लोगों को अपनी जर्नी के बारे में बता रहे हैं, या किसी से अपनी जर्नी के बारे में गाइडेंस मांग रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। किसी से कम्युनिकेशन का वेट है आपको, बट आप उस चीज़ को लेकर बैठे हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी पोजीशन पे आ गए हैं जहाँ पर आप थोड़ा प्रैक्टिकल हो चुके हैं। अब इमोशनल नहीं रहे, उतने इमोशनल हैं, इमोशंस हैं आपके अंदर, पर आप उनको छुपा चुके हैं, अपने इमोशंस को अपने अंदर रखे हुए हैं। ओके, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपके इमोशंस हैं वो और अब आपके ऊपर हावी नहीं होते हैं। आप उनको अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, और आप बैलेंस्ड होकर डिसीजंस लेते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी से आपको गाइडेंस मिली है, और अब आप अपने पाथ पर बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा भी लग रहा है मुझे कि बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स, तो आप किसी को स्पाई कर रहे हैं, या फिर कोई है जो आपको स्पाई कर रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए आने वाला मंथ कैसा रहने वाला है इन योर पर्सनल लाइफ, क्योंकि फरवरी में वैलेंटाइंस डे होता है। तो पर्सनल लाइफ में आई थिंक मुझे बहुत अच्छी वाइब आ रही है कि कुछ बहुत अच्छा हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। अब लग रहा है मुझे, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के लिए फैब मंथ कैसा रहने वाला है 2022। क्या कुछ हो सकता है उनके साथ, क्या कुछ एक्सपेक्टेड है।
नाइट ऑफ कप्स, उप्स बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं, सॉरी। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, सॉरी गाइस, फिर से शफल। पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, द टावर, एम्प्रेस, और दो कार्ड्स, तीन कार्ड्स हैं, द डेविल, एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, डेथ, टेन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ कप्स एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, और लास्ट है द मैजिशियन। ओके, सो क्या हो सकता है आपकी लाइफ में? मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है आपकी लाइफ में। सॉरी गाइस, कैमरा डिस्टर्ब हो चुका था। कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, कुछ एंडिंग्स हैं। मुझे ऐसा लगता है जो कुछ भी आपके लिए टॉक्सिक था, वो टॉक्सिक चीज़ें यूनिवर्स आपसे हटाने की, आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है, और आप है कि उस टॉक्सिक चीज़ को अपना समझकर बहुत ही ज़्यादा उसे होल्ड किए हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रपोजल्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, जो आपसे रियल लव करते हैं वो लोग आपको प्रपोज कर रहे हैं, बट आपका ध्यान कहीं और है। आप पास्ट में स्टक हैं, आप उस चीज़ पे स्टक हैं जो आपके लिए टॉक्सिक है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप कोई ऐसी चीज़ है, या मे बी कोई एक ऐसा बंदा है, कोई ऐसा मतलब जिस भी इंसान से आप प्यार करते हैं वो रिलेशनशिप मुझे आपके लिए टॉक्सिक होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस भी बंदे से आप प्यार करते हैं वो बहुत रूड है, आपको वो सीरियसली नहीं ले रहा है, आपसे हो सकता है आप पे गुस्सा करता हो, मतलब आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको घोस्ट कर दिया है उन्होंने। पास्ट में इन्होंने आपको बहुत दर्द दिया है, और यूनिवर्स चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करें, क्योंकि जब आप मूव ऑन करेंगे तब इस बंदे को हो सकता है आपका वर्थ रियलाइज़ हो और ये आपकी तरफ आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, ये नॉर्मल है, हर किसी के साथ होता है कि जब आप किसी भी चीज़ के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं, तब उस बंदा या बंदी को या किसी भी इंसान को आपका या उस चीज़ का वर्थ पता नहीं चलता है। उसकी कीमत हमें तभी पता चलती है, हम बोलते हैं किसी भी चीज़ की कीमत हमें कब पता चलती है, जब वो हमसे दूर चला जाता है। तो हो सकता है कि इस बंदे को आपकी कीमत तब पता चले जब आप इनसे दूर चले जाएं। ओके, मुझे ऐसा लगता है आपके पास बहुत सारे न्यू प्रपोजल्स हैं। यहाँ नाइट ऑफ कप्स है, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, किंग ऑफ कप्स है, फोर ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको प्रपोजल्स मिल रहे हैं, लोग आपके लिए मतलब आपको प्रपोज कर रहे हैं, लोग आपको बहुत ही अबंडेंट, काइंड, चार्मिंग, ब्यूटीफुल, और क्या कहूँ मैं, ऐसा मानते हैं आपको प्रपोजल्स। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, इतने प्रपोजल्स के कार्ड हैं, बट आप एक ही बंदे पर स्टक हैं। ओके, जिस बंदे ने आपको पास्ट में इतना दर्द दिया, जो आपको छोड़ के मूव ऑन कर चुका, जिसकी वजह से आपके लाइफ में टावर मोमेंट आ गया, जिसकी वजह से एंडिंग्स हो गई आपकी लाइफ में, बट
फिर भी आप उससे इक्वल गिव एंड टेक का वेट कर रहे हैं, और जो आपसे इक्वल गिव एंड टेक कर रहे हैं उनको आप चांस ही नहीं दे रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है फरवरी मंथ में जो लोग समझ चुके हैं, जिनकी अवेकनिंग हो चुकी है, क्योंकि कुछ लोग मुझे एम्प्रेस की पोजीशन पे दिख रहे हैं, तो जो लोग अवेकन हो चुके हैं वो दूसरी ऑप्शंस पर एक्सप्लोर करेंगे, और जो लोग अवेकन नहीं हुए हैं उनकी लाइफ्स में एंडिंग होगी, और उन्हें हो सकता है थोड़ा पेन हो, क्योंकि वो खुद से एंड नहीं कर रहे हैं। और जो लोग खुद से एंड कर चुके हैं उनकी लाइफ में वो न्यू ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे और उनकी लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। पर जो लोग खुद से उन्होंने मूव ऑन नहीं किया है, उनकी लाइफ में यूनिवर्स कुछ ऐसा करेगी, कुछ चीज़ें होगी, कुछ रियलिटी, कुछ सच आपके सामने आएंगे जिसकी वजह से आपको मूव ऑन करना ही पड़ेगा, और उससे आपको थोड़ा सा दर्द होगा, बट इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा। ओके और उसके बाद आपके पास जो ऑप्शंस आएंगे आप उन्हें बहुत वाइसली चूज़ करें, और फिर अपना लक आजमाएं, क्योंकि आपको किसी चीज़ को लेकर बैठना नहीं है। ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपको इस बंदे से दूर कर रही है, या ताकि इस बंदे को आपका वर्थ, आपकी कीमत पता चले, क्योंकि जिस भी इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, बट एट प्रेजेंट इसको आपकी वर्थ का रियलाइजेशन हो, और ये जो टॉक्सिसिटी आपके रिलेशन में आ चुकी है ये दूर हो जाए। इसी वजह से ये सेपरेशन होगा। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन है, और कुछ लोग अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम से मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल इज़ हेयर, एम्प्रेस इज़ हेयर, और हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में उनके सोलमेट या ट्विन फ्लेम की एंट्री हो जाए, जो लोग सिंगल हैं, या जो लोग अपने कार्मिक पर्सन से डील कर रहे हैं उनका कार्मिक रिलेशनशिप अब ख़त्म हो जाएगा। कार्मिक रिलेशनशिप अगर है तो वो ख़त्म हो जाएगा, और आपकी लाइफ में आपके ट्विन फ्लेम तो नहीं, मुझे सोलमेट की वाइब्स आ रही हैं, तो सोलमेट रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ सकता है। आपका सोलमेट, आपका ट्रू सोलमेट आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर मैं बताऊं तो फ्रैंकली स्पीकिंग कि आपको चीज़ों से दूर होना चाहिए खुद से, क्योंकि जब आप खुद से करने की कोशिश करेंगे ना तो आपको कम दर्द होगा, और अगर यूनिवर्स आपसे करवाएंगी तो आपको ज़्यादा दर्द होगा। दर्द तो दोनों कंडीशन में होना है, बट आपको कम दर्द फेस करना पड़ेगा अगर आप खुद से, आप जब किसी से दूर जाने की कोशिश करते हैं ना, ये मेरे साथ भी हुआ है, आप किसी से दूर जाने की कोशिश करते हैं ना तो आपको उसकी अच्छाइयों को नहीं देखना है। ओके, आई नो ये थोड़ा सेल्फिश होगा कि आप उसकी अच्छाइयों को भूल जाएं, बट जिस बंदे ने आपके साथ, या बंदा बंदी कोई भी है, जिस भी इंसान ने आपके साथ ऐसा किया है, आपको छोड़ के चला गया है, आप पर ध्यान नहीं दे रहा है, गोस्ट कर दिया है, तो आप उनकी वो बात, नेगेटिव पॉइंट्स को देखिए ना कि उसने क्यों आपके साथ ऐसा किया। आप में तो कोई बुराई नहीं थी, आप तो उसके लिए हमेशा अवेलेबल थे, फिर भी उसने आपके साथ ऐसा किया। तो आप नेगेटिव पॉइंट्स को देखेंगे ना तो आपके लिए मूव ऑन करना ईजी होगा। ओके और ये भी पॉसिबल है कि इस समय ये आपसे दूर हो जाएं, बट फ्यूचर में आपसे कांटेक्ट करें, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि जब टावर मोमेंट आता है तो सेपरेशन होता ही है, और जब आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट करते हैं तो वो वापस से आपकी लाइफ में आ जाते हैं। ये दिखाई दे रहा है, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादातर लोग, अबाउट 80 to 90% लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं, अपने अदर ऑप्शंस को इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, और एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर होना चाहते हैं। जो भी टॉक्सिक, आई एम नॉट सेइंग कि ये आपका पर्सनल लाइफ ही हो सकता है आपकी फैमिली टॉक्सिक है, होता है कभी कभी कि फैमिली भी कार्मिक होती है, तो हो सकता है आपकी फैमिली कार्मिक हो, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपके लिए टॉक्सिक हो या कार्मिक हो, आपका सराउंडिंग नेबर्स वो कार्मिक हो या टॉक्सिक हो आपके लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है उस टॉक्सिसिटी से आप बाहर आएंगे। ओके, ये भी पॉसिबल है, या तो आपके लिए रिलेशनशिप टॉक्सिक है, या आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सराउंडिंग, या आप जहाँ काम करते हैं वो एरिया वो थोड़ा टॉक्सिक हो चुका है, तो आप जॉब चेंज करेंगे। कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, आप टॉक्सिसिटी से बाहर आएंगे और एक हेल्दी लाइफ जिएंगे। थोड़ा पेन होगा, बट इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट। हमेशा याद रखिए, इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। आपके न्यू प्रपोजल्स आने वाले हैं, और बिलीव मी, इस बार जो आपका रिलेशनशिप होगा ना, अगर आप न्यू रिलेशनशिप पे जाते हैं, जंप करते हैं, तो वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। ओके
ब्यूटिफुल, इट्स वेरी ब्यूटिफुल, क्योंकि जिस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होता है वो ब्यूटिफुल होता है। जिस रिलेशनशिप में आप देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं और सामने वाले बंदे से आपको कुछ मिल नहीं रहा है इन रिटर्न, तो वो रिलेशनशिप आपके लिए हेल्दी नहीं होता है, टॉक्सिक बन जाता है। आप दे रहे हैं, आपका प्यार शो कर रहे हैं, आप अपनी केयर शो कर रहे हैं, आपका ही इन्वॉल्वमेंट है, आपने छोड़ा तो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाएगा। ऐसे रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक होते हैं और आपकी ग्रोथ में रुकावट डालते हैं। सो बिलीव मी, ऐसे रिलेशनशिप से आपका बाहर आना बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप बाहर आएंगे फरवरी मंथ में। न्यू ऑफर्स, न्यू प्रपोजल्स आपकी तरफ आ रहे हैं। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कि आपको कोई वैलेंटाइंस डे में प्रपोज कर सकता है, या आप वैलेंटाइंस डे पे कुछ प्रपोजल्स जो आपके पास पहले आ चुके थे उन पर नज़र डालेंगे और अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप से थोड़ा मूव ऑन करेंगे। देखिए, न्यू ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना कोई बुरी बात नहीं है। ओके, एक बंदे के लिए लॉयल रहना, दैट इज़ गुड, वो अच्छी बात है। बट वो बंदे के लिए लॉयल रहना जो खुद ही आपसे लॉयल नहीं है, तो आप उसके लिए क्यों लॉयल रहें, क्यों आप अपनी लाइफ स्पॉइल करें। देखिए, टाइम बहुत प्रीशियस होता है, किसी ऐसे बंदे पे अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। ओके, सो ये था आपके लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि 50% लोगों के लिए उनका पार्टनर की तरफ से इश्यूज़ हैं, टॉक्सिसिटी उनकी तरफ से है, और 50% लोगों के लिए मुझे उनकी फैमिली, फ्रेंड्स या सराउंडिंग से या वर्क एरिया में कुछ टॉक्सिसिटी दिख रही है। सो देखते हैं आगे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या चेंजेस आ सकते हैं फरवरी। सो लेट्स सी क्या चेंजेस आ सकते हैं फरवरी में आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके करियर में क्या कुछ हो सकता है। अगर जॉब करते हैं तो जॉब में क्या चेंजेस आने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। बिजनेस, जॉब, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए कि क्या कुछ हो सकता है मेरे व्यूवर्स के साथ उनकी प्रोफेशनल लाइफ में। फर्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स भी है, दो कार्ड्स आ रहे हैं, द सन, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द सन, कैमरे को क्या हो चुका है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स and the moon. One more card, Knight of Wands. I want one more card, Three of Cups. तो आपके करियर के हिसाब से देखें तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे दिखाई दे रही हैं। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिनको आप बखूबी निभाएंगे। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन पास्ट से अच्छी नहीं है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर उतनी अच्छी नहीं है, मतलब पास्ट में आपको कुछ लॉस हुआ है, आप जिस भी बिज़नेस में इन्वॉल्व थे हो सकता है वो ना चला हो, या आपको जॉब जो भी जॉब आप करते हैं उससे आपको अगर खुश नहीं है तो आप जॉब चेंज करेंगे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। आप जो भी जॉब करेंगे उसके लिए आप बहुत पैशनेट रहने वाले हैं और बहुत अच्छे से आपका काम करेंगे। और जिस भी जॉब में अगर आप जॉब चेंज नहीं भी कर रहे हैं तो आप जिस जॉब में हैं वहाँ पर आप बहुत अच्छा करने की कोशिश करेंगे और आप अच्छा करेंगे भी। मुझे ऐसा लगता है कि आप बिज़नेस से रिलेटेड या अपने करियर से रिलेटेड जो भी फील्ड में थे, जो भी प्रोजेक्ट या कुछ भी मीटिंग्स वगैरह के लिए आप ट्रैवल कर सकते हैं। मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई अनएक्सपेक्टेड कॉल या फिर टेक्स्ट आ सकता है। हो सकता है आप कहीं इंटरव्यू देने गए हो, वहाँ से आपको कॉल या मैसेज आ सकता है, मेल आ सकता है।
और आपकी लाइफ में मुझे अबंडेंस आते हुए दिखाई दे रही है। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स थी, डिप्रेशन था अगर आपको, तो वो डिप्रेशन ख़त्म हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप अगर बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स अगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं संभाल पा रहे थे अपनी फैमिली की, या अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके ऊपर, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अगर आप संभाल नहीं पा रहे थे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से, तो अब आप उन्हें बहुत अच्छे तरीके से संभाल पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है प्रॉब्लम यही हो सकती है कि आप लोगों से थोड़ा गुस्से में बात कर सकते हैं, वो आप प्लीज़ उसको दूर कर दीजिए, ताकि आप आपके अंदर की जो तकलीफ़ है ना, वो आपकी ज़ुबान पे ना आए। मुझे आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी करियर के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। सन है तो कोई कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, आपके अंदर जो है वो मून की एनर्जी है, आप थोड़े डिप्रेस्ड रह सकते हैं, आप अपने करियर को लेकर थोड़े चिंतित दिखाई दे रहे हैं मुझे, बट आपकी चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स भी है। तो आप पार्टीज़, मीटिंग्स में जाएंगे, हैंग आउट करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, और ये सारी चीज़ें आपका डिप्रेशन दूर करने में बहुत हेल्प करने वाली हैं। प्लीज़ किसी से गुस्सा होकर किसी पर अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन ना निकालें, और काम करते रहिए, बट काम में इतना इन्वॉल्व मत होइए कि आप अपने हेल्थ को अफेक्ट करें, ठीक है। किसी भी चीज़ पे आपको इतना इन्वॉल्व नहीं होना है जहाँ आपको अपना हेल्थ सेक्रीफाइस करना पड़े। बाकी करियर के हिसाब से बहुत अच्छा मंथ है। बॉटम ऑफ द डेक है स्टार, तो आपको नेम फेम मिल सकता है, आप पॉपुलर हो सकते हैं। हो सकता है आपका काम जो आप करें इस मंथ में, फैब के मंथ में जो आप काम करें, उसके लिए आपको प्रशंसा मिले, ओके, लोग आपकी सराहना करें। ये पॉसिबल हो सकता है। आपको आपके बॉस के तरफ से मतलब अच्छा मोटिवेशन मिल सकता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। अब हम हेल्थ के लिए भी कार्ड्स निकाल लेते हैं, देखते हैं हेल्थ कैसे रहने वाली है आपके। यूनिवर्स मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स की हेल्थ कैसे रहेगी। दो कार्ड्स आ चुके हैं, वन मोर कार्ड, ओके। एस ऑफ सोर्स, विक्ट्री। मतलब अगर आप कोई भी डिसीज़ से अगर अभी सफ़र कर रहे हैं, तो वो डिसीज़ पे आप विक्ट्री पा लेंगे। अगर कोई इंजरी है तो वो बहुत फास्टली हील होने लगेगी। कोई बीमारी है, कोई भी अगर एक्सीडेंट वगैरह कुछ हुआ है, तो आप उससे बहुत जल्दी हील कर पाएंगे, और आप उस बीमारी पर या कोई भी चीज़ अगर आप अनहेल्दी हैं तो आप हेल्दी होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ब्यूटी पर, अपनी फिटनेस पर, वर्कआउट पर ज़्यादा फोकस करने वाले हैं इस मंथ में, और आप किसी चीज़ पे स्टक नहीं रहेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में आएंगे। मतलब आप अगर अपनी दूसरे ही वर्ल्ड में आप जीते थे, मगर मतलब किसी दूसरे वर्ल्ड में आप जीते थे, अपना हेल्थ आप नहीं देखते थे, आप दूसरों को खुश करने में अगर लगे रहते थे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फरवरी मंथ में आप खुद पर फोकस करेंगे, आप खुद को फिट करने की कोशिश करेंगे, आप अपनी डाइट पर ध्यान देंगे, आप मुझे बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपकी हेल्थ के लिए, और यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेगी अगर कोई इंजरी या डिसीज़ है तो उससे हील होने में। सो आपके लिए फरवरी मंथ बहुत अच्छा रहने वाला है। बस मुझे एक ही चीज़ बार बार दिख रही है कि आप प्लीज़ लोगों से पोलाइटली बात करें। आपको पोलाइटली बात करना है। किंग ऑफ सोर्ड्स, ज़्यादा रूड नहीं होना है, आपकी लाइफ में बैलेंस बना के रखना है। टेम्परेंस इज हियर, सो बैलेंस बना के रखिए मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी में, ओके। सो ये हो सकता है। और देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है एट प्रेजेंट। ओके, प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस आर ऑन योर वे, बेस्ट ऑफ लक। तो यूनिवर्स कह रहे हैं प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस तो आएंगे, बट आपका साथ देने के लिए यूनिवर्स है। एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू एंड दे आर टू हेल्प यू। वही बोला मैंने, प्रॉब्लम्स चैलेंजेस आएंगे, बट एंजल्स जो है वो आपके साथ हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फॉरगेटिंग समथिंग, तो हो सकता है कुछ चीज़ आप भूल रहे हैं। मे बी आपने कुछ मन्नत वगैरह मांगी हो या कुछ चीज़ प्रॉमिस की हो,
तो वो चीज़ आप भूल रहे हैं, और अगर आपको याद करने के बाद भी याद नहीं आ रहा है तो आई विल एडवाइस कि आप किसी भूखे इंसान को खाना खिला दीजिए, या एनिमल्स को, बर्ड्स को फीड करिए। ये हो सकता है, ये करने में आपका जो वो है कर्मा वो बैलेंस हो जाएगा। योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, विल बी रिवॉर्डेड। आपका जो हार्ड वर्क है वो, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा इस मंथ, फरवरी मंथ में। स्टॉप ओवर थिंकिंग एंड मूव फॉरवर्ड। आपको ओवर थिंक करना कम करना होगा, ओवर थिंक करना छोड़ना ही होगा और आगे बढ़ना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। एंड लिसन टू योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को सुनिए। कुछ कार्ड्स और निकाल लेते हैं। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। तो मुझे वाटर साइन वैसे ही बहुत दिखा था, हो सकता है आपका वाटर साइन हो या जिस पर्सन से आप मिलें उसका वाटर साइन हो। मिरेकल्स विल हैपन सून, तो कहा जा रहा है कि चमत्कार होंगे और चमत्कार होते हैं और बहुत जल्दी चमत्कार होंगे जो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। फरवरी, अप्रैल, जून, हम फरवरी मंथ का रीडिंग कर ही रहे हैं, तो हो सकता है फरवरी में कुछ स्पेशल आपके साथ हो, या अप्रैल में, या फिर जून में। ओके, सो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करना ना भूलें। टेक केयर, लव यू ऑल। क्लेम कर दीजिएगा रीडिंग को। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।